हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम चलते हैं जयपुर की तरफ, जहाँ पर मुझे जाना है सबसे पहले चौकीधानी, और उसके रास्ते में ही पड़ता है मन्नत रिसॉर्ट, जहाँ हम रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये मन्नत ढाबा काफ़ी वेल नोन है, और प्लस इसके पीछे एक रिसॉर्ट भी है जो इनका अपना ही बनाया हुआ है। हमने इसको भी देखा कि आगे कभी जाने का मन हो तो वहाँ जा सकते हैं। और इनका फूड वॉज़ वेरी गुड। और ये रास्ता है जहाँ पे हम जा रहे हैं जयपुर की तरफ। साइड में बहुत सारे ये जो हिल्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर अरावली हिल्स। और अब हम पहुँच गए हैं चौकीधानी रिसॉर्ट, जो कि जयपुर से 25 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। और ये इनका रिसेप्शन या एंट्रेंस ये है, काफ़ी अच्छी एम्बियंस है, काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पर हमारा वेलकम हुआ विद वेलकम ड्रिंक। एंड जो इनका जो सारा अंदर काफ़ी अच्छा बना हुआ था। और उसके बाद बिकॉज़ वी वर हंग्री और रूम रेडी होने में टाइम था, तो हम पहुंच गए बिंडोला रेस्टोरेंट, जो कि इसके अंदर ही है। इनके अपने 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं। जब हम गए थे तो बिंडोला वाज एक्टिव। और यहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया है, और आसपास की चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही राजस्थानी स्टाइल में और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में डेकोरेट हुआ है। तो यहाँ पर खाना भी बहुत अच्छा था, और जो स्टाफ का जो बिहेवियर और जो डेकोरेशन था, जो कि बहुत ही एथनिक वे में किया हुआ था, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। सो वी रियली enjoyed द लंच। और ये है हमारा कॉटेज, जो कि चौकीधानी रिसॉर्ट में है। और ये भी बहुत विलेज स्टाइल में बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर सारी एमिनिटीज़ हैं। इट इज़ अ स्मॉल हट काइंड ऑफ अ थिंग। और इसमें आपको एसी भी बहुत अच्छा चल रहा था। और एज़ यूजुअल ये सारी एमिनिटीज़ हैं। यू कैन सी द लॉक, और मिनी बार एंड एसी। थोड़ा सा एक छोटा सा एक फीलिंग थी, लेकिन बट इट वाज वेरी नाइस। और ये फ्रिज है, टेबल, द बेड्स दे वर सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। जो हेडरेस्ट है वो भी इतना ब्यूटीफुल बना हुआ था। और ये सारे विंडोज़ जो थे ये ओपन कर सकते थे, बट बिकॉज एसी चल रहा था तो वी आर नॉट ओपनिंग देम। और इनके ऊपर ये बड़ा एथनिक सा, जिसको चिक बोलते हैं, वो लगी हुई थी। और इस रूम के साथ ही लगा हुआ था एक ड्रेसिंग रूम कह सकते हैं, या लगेज रूम कह सकते हैं। उसमें एक ड्रेसिंग टेबल थी, और एक बड़ी सी वार्डरोब है। ये वार्डरोब है इसकी।
सेफ मिला हुआ है, वेइंग मशीन मिली हुई है। सो देयर वर क्वाइट सम थिंग्स विच वर अवेलेबल देयर। और ये इसका वार्डरोब का बंद होने के बाद का ऊपर का व्यू है। और ये ड्रेसिंग टेबल है। सब जगह पे बहुत एथनिक मोटिव्स लगाए हुए हैं जिससे आपको लगे कि आप एक्चुअली विलेज के सराउंडिंग में हो। और ये बाथरूम है। बाथरूम वॉज वेरी नाइसली इक्विप्ड, सब कुछ था उसमें जो एक नॉर्मल रूम में होना चाहिए। और बेसिकली आई रियली लाइक द रूम। एक बहुत डिफरेंट सा है, जैसे आप एक होटल रूम को एक्सपेक्ट करते हो, अंदर से वो एक हट जैसा था बट उसमें एमिनिटीज सारी दी हुई थी। और ये जो डोर था मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टेन ग्लास लगा हुआ था इसमें, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। और ये बाहर का व्यू है, एक तरह से जैसे विलेज सा ही बनाया हुआ है। और ये जो इधर आप चेयर वगैरह देख रहे हो, इसमें रात को गज़ल्स लाइव सिंगिंग होगी, तो हम यहाँ पर बूफे वगैरह इंजॉय करेंगे और लाइव सिंगिंग देखेंगे। इसके बारे में मैं एक बात पहले ही बता रही हूँ क्योंकि बाद में शायद मुझे याद ना रहे। जो बूफे है दैट इज़ फॉर 1500 पर पर्सन। तो देन इट वाज अ लार्ज स्प्रेड और बहुत ज़्यादा चीज़ें थी बट इतना टेस्ट में अच्छा नहीं था। तो इन केस यू एवर वांट टू इन्जॉय द डिनर हेयर एट बिंडोला, तो आप अंदर ही आला कार्टे जो होता है जिसमें हम ऑर्डर कर सकते हैं वो ही ट्राई करिए, बिकॉज बूफे वॉज नॉट रियली वर्थ इट। अच्छा, ये बाहर का एरिया है, हमारे कॉटेज के बाहर ये सब बिल्कुल विलेज सेटिंग की तरह बनाया हुआ है। ऐसे पड़ी हुई है चारपाई, ये भी हम यूज़ कर सकते थे। और ये साइड में से ऐसा लगता है। और इसी के बस आगे थोड़ा सा जा कर के और एक बार टर्न होके वेरी वेरी क्लोज बाय इज़ द चौकीधानी विलेज, जहाँ पे हम एक्चुअली जाना चाहते थे, जिसकी वजह से ये रूम को रेंट किया था रिसोर्ट में, क्योंकि रिसोर्ट से अंदर से ही एंट्री है चौकीधानी विलेज जयपुर की। तो ये दूसरी साइड से इसका व्यू है कॉटेज का। और इसमें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ आपको एक विलेज व्यू दिया गया है, विच वाज रियली, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका जो स्टाइल है। ये ऐसे छोटी छोटी जगहें दी हुई हैं जहाँ पे आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, या इन्हीं को ही आप बैठ कर के जब आप देखते हो तो एकदम विलेज जैसा व्यू आता है। और ये रिसोर्ट काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट डे, क्योंकि फ़र्स्ट डे तो हम लोग बहुत थक गए थे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने इस रिसोर्ट के और भी वीडियोस लिए हैं जो कि मैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय ट्रैवल व्लॉग में मैं डालूँगी।
अच्छा, अब हम शाम को, क्योंकि चौकीधानी विलेज 5 साढ़े 5 तक ओपन होता है, तो हम वहाँ पहुँच गए चौकीधानी विलेज में, जिसके की एंट्री अदरवाइज़ 1000 रुपीज़ 800 या 1000 होती है डिपेंडिंग अपॉन योर फूड चॉइसेस, बट बिकॉज वी वर गेस्ट एट चौकीधानी रिसोर्ट, हमारी एंट्री फ्री थी। एंड ऑल द जो यहाँ पे परफॉर्मेंसेस हैं, आफ्टर यू बाय द टिकट दे आर ऑल फ्री फॉर एवरीवन, तो हमारे लिए भी फ्री थी। और इसमें साथ ही लिखा होता है कि अगर कोई भी आपसे ज़बरदस्ती टिप लेने की कोशिश करे तो आप इन्फॉर्म करिए। तो यहाँ पर कैमल राइड था और इस तरह के एथनिक फोक डांसर्स थी जो कि सब लोग इंजॉय कर रहे थे, ऑब्वियसली बिकॉज विलेज का सीन है और यहाँ पे ऐसा अच्छा लग रहा था सब देखने में। All the facilities inside were free. Basically performances were free. और ये जो ये वही डांस है, ये जो डांसर है इसने बहुत सारे ये उठा रखे हैं घड़े, एंड शी इज़ बैलेंसिंग। लेकिन द फन पार्ट वाज जब इसने घड़े नीचे रखे थे, तो जब इन्होंने साइड में रखा था तो जो घड़ा था वो टेढ़ा हो गया था, द फुल स्टैक, और वो एक भी नहीं गिरा। सो एवरीबडी वाज लाफिंग कि ये सारे जुड़े हुए हैं विद ग्लू और समथिंग। सो एनीवे, बट द डांस वॉज वेरी नाइस एंड यू कैन सी दैट पीपल वर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, सारे लोग आकर के इंजॉय कर रहे थे उसको। फिर ये इन्होंने एक वो किलो वाला एक ब्लॉक रखा है जिसके ऊपर शी विल जस्ट स्टैंड अप एंड डांस। और अब कांच के ऊपर लाइक कांच के ऊपर खड़े होकर वो डांस कर रही है। बट ऑल इन ऑल इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लग रहा था वो एथनिक फोक म्यूज़िक और ड्रेसेस और उसका डांस करना, अच्छा लग रहा था सब कुछ। Chokidhani was a good experience all in all. अब ये एक नोट है, मनी का जो शायद 500 रुपये का नोट है या कुछ है, तो वो शी विल पिक इट अप विद हर माउथ। तो दैट वाज, दीज आर लिटिल स्टंट्स दैट दे वर डूइंग एंड पीपल वर एंजॉयिंग इट।
और अब हम ये दूसरे एरिया में पहुंच गए हैं, वहीं विलेज के अंदर, जहाँ पर एक ये डिफरेंट टाइप ऑफ डांस फॉर्म है जो कुछ बर्निंग कैंडल्स टाइप की लगा रखी हैं अपने जो घड़े हैं उसके साथ, उसको कुछ बोलते होंगे इनका जो डांस है। और देन शी विल जस्ट डांस अराउंड एंड दीज थिंग्स विल नॉट फॉल। और थाली वगैरह के ऊपर भी खड़े होकर डांस किया है, तो लाइक इट वाज इम्प्रेसिव एंड इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल ऑल्सो। रात के टाइम थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो रहा था, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमने देखा मैजिक शो, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव था। द पर्सन वॉज वेरी नाइस एंड जॉली, और सब लोगों को इन्वॉल्व करके मैजिक शो कर रहा था। और दिस वॉज ऑल्सो फ्री, सारे के सारे परफॉर्मेंसेस यहाँ पे फ्री ही थे। जादू वाला मट्टी डालेंगे मैडम खुले में यहाँ और डबल बनेगा। चलो भाई तो हो जाना इसे रखेंगे अलग, और ये झोला रख देंगे मैडम के साथ खुले में वाली अलग। अब यहाँ बनेगा खुले में, देखो एक और जरा ध्यान लगाने का रहा हूँ। अरे भाई खजाने में अकेला चाचा खुश कितने बचे। अब ये सारे के सारे जो सिक्के हैं इनका हो गया मैडम जी सर टाइम खत्म और अभी डबल बनेगा। हमारे हाथ में बनाएंगे, आपको लगेगा धोखा। ये जो सारे के सारे जो सिक्के हैं आपके सामने बेटा इधर और यहाँ खड़े हो जाओ बेटा, सबके सामने चढ़ जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। और ये लो साहब, ये यहाँ खड़े हो ये लीजिए सर, ये सारे के सारे जो सिक्के हैं आपके सामने मैडम जी सर इन्हें देखिए।
आपके हाथ में ये डबल बन के आने वाले हैं। जाओ चले जाओ इनके पास, डबल बन के हमारे पास वापिस आओ। लो बेटा बेटा मुझे मत करो, जरा जोर से खूब मारो, इसमें डबल बनेगा। ऐसे थ्रो करो बेटा, यहाँ से सब देखेंगे। फेंक दो यहाँ बीच में, फेंको। हमने मालिक ने सिक्के दिए जादू के लिए, अल्लाह इन्होंने मैम सारे सिक्के चोरी कर लिए। बेटा मजाक मत करो, बेटा के बेटा सिक्के दिए नहीं है आपके पास, तो गए नहीं है। इधर आओ बेटा, यहाँ करें जरा। और वो सिक्के गए नहीं, सकीने से लेंगे। ये अपना बेटा ये शकीला बेटा बेटा वही भाग जाओ। और ये लो साहब, आपके मालिक साहब ये सिक्के वाला जो गेम है आपके सामने बंद कर देंगे साहब यहाँ। और जरा ध्यान लगाना साहब, इससे बढ़कर मालिक बताने वाले हैं आपको इंद्र जाल की कला। इस पर ध्यान लगाना सर, ये राजस्थान का मालिक बहुत पुराना गेम है, इसे इंद्र जाल कहते हैं। देखो एक कटोरी और यह साहब 2 कटोरी। और जरा ध्यान लगाना 1 2 3 कपड़े वाला बोल और हाथ है साहब खाली। यह साहब इंद्र जाल की जाओ जरा, इससे दिल्ली रवाना कर, जरा लाल किले के चक्कर काट दिया। दिल्ली चली जा, दिल्ली भाग जा, दिल्ली उड़ जाओ, दिल्ली लपक जाओ, दिल्ली दौड़ जाओ, दिल्ली गए। बताइए साहब किस वाली में? इसमें नहीं है भैया, ये खाली है। नहीं नहीं मैडम, इसमें भी नहीं। और इसके बाद हमने चारों तरफ बहुत सारी वीडियोस वगैरह ली। और यहाँ पे एक शॉपिंग सॉर्ट ऑफ शॉपिंग प्लेस भी थी, जहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें थी जो कि वहाँ की एथनिक ज्वेलरी और वहाँ के एथनिक क्लोथ्स और ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। और फिर हम आ गए कठपुतली वाले डांस पे, जो कि पपेट शो था। इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और वो जो बच्चा था जो यहाँ पे तबला बजा रहा है, ही वाज सेइंग अबाउट द पपेट्स की एक माइकल जैक्सन है, एक करिश्मा कपूर है, एंड एवरीबडी वाज लाफिंग। सो दिस वाज अ नाइस पपेट शो। ये क्या इमर्सिव एक्सपीरियंस है ना, लगाओ। तो जैसे ही ये पपेट शो ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चौकीधानी विलेज में खाना ना खा के हम अपने रिसोर्ट में ही खाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक लाइव गज़ल्स वाला जो प्लेस था, मैं वहाँ पर जाना चाहती थी। तो हम फिर चौकीधानी रिसोर्ट की साइड वापस चले गए। और रात की जो अंधेरे में जो उन्होंने जो लाइटनिंग कर रखी थी और जो अरेंजमेंट्स कर रखे थे, बहुत ब्यूटीफुल थे। फिर हमने एज आई टोल्ड यू बिफोर, हमने ऑप्ट किया बुफे के लिए। और वहाँ हम गए और एक्चुअली एवरीथिंग वाज वेरी इंजॉयबल। जो लाइव गज़ल सिंगर था वो भी बहुत अच्छा था। वी एंजॉयड द प्लेस, बट खाना अगर हम आला काटे ले लिए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। अंदर जाके करना। बट अगेन अगर हम अंदर रेस्टोरेंट के बैठते तो हमें ये सीन्स नहीं दिखाई देते, और हमें
गज़ल सिंगर के पास बैठने को नहीं मिलता. सो या इट्स एवरीबडीज़ चॉइस एज दे वांट टू. सो आज के लिए यही है. और अब इसके बाद मैं नेक्स्ट डालूँगी वीडियो नेक्स्ट डे एट द चौकीधानी विलेज एंड माई मूविंग ऑफ टू जयपुर. और दैट वीडियो विल कम सून. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. बाय बाय.